हम यही पप्पू यादव साउथ में होते तो भगवान होते। ब्राह्मण वर्सेस राजपूत का पूरा बाइफर्केशन चल रहा है और आज विकास दुबे वहाँ पर आइकॉन बन गया ब्राह्मण समाज का। चिमकी में पप्पू, प्याज में पप्पू, एनआरसी में पप्पू, पटना के बाढ़ में पप्पू, कोरोना में पप्पू। और मानवतावाद के बगैर राष्ट्रवाद नहीं होता। हर मोड़ पर, हर जहन में, हर दिल में तो पप्पू। हम अपने अधिकार की बात करेंगे, लेकिन अपने अधिकार के लिए कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, लेकिन राजनीति का दोगलापन नहीं आता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन इंडिया। मैं शहबाज आपके साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद पप्पू यादव जी। उनसे हम जानेंगे बिहार की राजनीति में किस तरीके से अभी उथल पुथल हो रहा है और बिहार में अभी आने वाले विधानसभा है, उनका क्या उनमें रोल रहेगा या उनके पार्टी का। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे चैनल के लिए वक्त निकालने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद और नमस्कार। आने वाले विधानसभा में चुनाव में पप्पू यादव खुद को कहाँ देखते हैं? जनता ना देखती है, दिल में देखती है। परिस्थितियों के अनुसार तय होता है राजनीति। समाज शास्त्र के बगैर राजनीतिक शास्त्र नहीं होता है और मानवतावाद के बगैर राष्ट्रवाद नहीं होता है। और समाज शास्त्र का मतलब है एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, कंप्लीट विकास। व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज बनता है। राजनीति का मतलब ही वही था। पब्लिक भोली भाली हो गई, बेचारा हो गई। नेताओं ने मूर्ख बनाना कोई कसर बाकी नहीं रखा। वोट, सियासत, सत्ता के इर्द गिर्द नफ़रत की राजनीति चलती रही, पैसे की राजनीति चलती रही, सेंटीमेंट का राजनीति चलता रहा। कभी कांग्रेस आज़ादी के नाम पर कभी टूर हो गया, कभी मंडल, कभी कमंडल, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी ईद, कभी जिन्ना, कभी बैकवर्ड, कभी डीएनए, कभी फॉरवर्ड। कभी इंदिरा जी डेथ कर गए तो राजीव जी टूर हो गए। उस इतिहास के नाम पर राजीव जी शहीद हो गए तो कांग्रेस टूर हो गया। तो इस देश में कभी ये अमेरिका नहीं है, अमेरिका ने भी इस बार सबसे बड़ी भूल की है। उन्होंने भी सोशल मीडिया, रूस और पैसे, एक ऐसा आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बना जिसका कोई औचित्य ही नहीं था, सवाल ही नहीं। जहाँ अब्राहम लिंकन और बराक ओबामा जैसे लोग राष्ट्रपति हों, क्लिंटन जैसे लोग राष्ट्रपति हो, वहाँ ट्रंप का कोई औचित्य नहीं था। भारत में भी वही स्थिति पैदा हुई, मैनिपुलेशन हुआ। 2005 के पहले बाद में जिस तरीके से अन्ना हजारे आंदोलन में सोशल मीडिया का प्रवेश और फिर उसका बड़े तरीके से यूज करके मैनिपुलेशन किया गया, मार्केटिंग की गई और आवाज़ करके हमेशा कभी पुलवामा के सेंटीमेंट पर हो गया तो कभी तो लिंगायत बोकलिंगायत जिन्ना हो गया। आप गुजरात जाइए तो वहाँ जिग्नेश, पट्टेदार, अल्पेश और पाकिस्तान ढुक गया। आप यहाँ आइए तो आरक्षण, बैकवर्ड, फॉरवर्ड और डीएनए ढुक गया। आप उत्तर प्रदेश जाइए तो कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, हिंदू मियाँ ढुक गया। तो राजनीति का कोई मापदंड है यहाँ? ये बुर्जुआ लोकतंत्र में हम फंसे हुए हैं। जनता कहाँ देखेगी? हम यही पप्पू यादव साउथ में होते तो भगवान होते। यही पप्पू यादव, लालू, नीतीश, सभी लोगों से, इन लोगों से पहले पैदा होते तो ये लोग राजनीति में जन्म नहीं लेते। मेरी परिस्थिति, मैं बिहार में पैदा ले लिया, जाति और धर्म मजहब का इतना बड़ा नफ़रत के बीच ले लिए तो अपने को ज़बरदस्ती कहाँ पाऊँ? ना मैं जात हूँ, एक इंसान हूँ। इंसान कहाँ पा सकता है? गरीब के बीच, कॉमन मैन के बीच, मिडिल क्लास के बीच, किसानों के बीच, बेटियों के बीच। यूपीएससी में पप्पू, एसएससी में पप्पू, बीपीएससी में पप्पू, नियोजित में पप्पू, बीएड में पप्पू, डीएड में पप्पू, ममता में पप्पू, आशा में पप्पू, सेविका में पप्पू, जीविका में पप्पू, मार खाने में पप्पू, बलात्कार में पप्पू, सेवा आश्रम में पप्पू, उत्तर बिहार, मिथिला, कोसी, सीमांचल के बाढ़ में पप्पू, चिमकी में पप्पू, प्याज में पप्पू, एनआरसी में पप्पू, पटना के बाढ़ में पप्पू, कोरोना में पप्पू। कहाँ पाऊँ? हर मोड़ पर, हर जहन में, हर दिल में तो पप्पू, लेकिन राजनीति का दोगलापन नहीं आता है, धुरतई पर नहीं आता है, दुष्टई पर नहीं आता है। काट मार नहीं करेंगे, नहीं गरियाएंगे किसी मियाँ को, किसी
हिंदू को नहीं, किसी धर्म को किसी कीमत पर बैकवर्ड फॉरवर्ड को गरियाएंगे नहीं। हम अपने अधिकार की बात करेंगे, लेकिन अपने अधिकार के लिए किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाने का काम तो हम नहीं कर सकते। तो राजनीति का तो पूरा मापदंड है, जितना नफरत जितना गरिया सकते हो। अब जैसे अभी विकास दुबे, यूपी में लगातार ब्राह्मण वर्सेस राजपूत का पूरा बाइफर्केशन चल रहा है, और आज विकास दुबे वहाँ पर आइकॉन बन गया ब्राह्मण समाज का। पूरा सोशल मीडिया पर ट्रोल है, ब्राह्मण का शान विकास दुबे पूरा। सर क्या बोलेंगे? अपराधी, माफिया, दलाल, घटढुक्का, लुटेरा, खजाना लूटने वाला, जनता को लूटने वाला, सब वही लोग तो आइकॉन होते हैं। तो उसमें पप्पू यादव कहाँ अपने को पाएंगे? बस मैं जनता के दिल में हूँ। परिस्थिति, टाइम इम्पोर्टेंट होता है, और परिस्थिति सारे चीज़ों को करता। आज एक विकल्प और संकल्प की ज़रूरत है, वो मैं दूँगा। जैसा कि अभी आप हमेशा आपका एजेंडा रहा है कि बिहार को अपराध मुक्त बनाना चाहिए, जिस तरीके से दिन पर दिन बिहार में क्राइम बढ़ रही है और क्राइम हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? लालू यादव के ज़माने में जो खीरा चोर, ककड़ी चोर, बकरी चोर सब था, छुटफुर्जा सब, जिसने कभी ज़िंदगी नहीं देखा कांग्रेस के रीजन में, लोहार, कुम्हार, तुल्हा, जोल्हा, यादव, वो नीतीश कुमार के रीजन में माफिया और बड़ा अपराध का तांडव हो गया, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गई। हम नहीं कह रहे हैं, सतपाल जी ने कहा कि बिहार कश्मीर से भी अपराध में ग्राफ ऊपर है, जो यहाँ से सतपाल जी गवर्नर गए। भारत सरकार के अपराध इंडेक्स में बिहार नंबर 1 पे है। एक दिन में 60 बलात्कार हो रहे हैं बच्चों के। पति पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था मधुबनी में, 9 लड़कों ने जिस तरीके से पति के सामने पत्नी के साथ छेड़खानी किया, मैं आज भी कहता हूँ उन 9 को जो मार देगा उसको 5 लाख रुपया हम घोषणा करें। सर, ये जीने का राइट नहीं मिलना चाहिए। पति के सामने जिस तरीके से पत्नी के साथ बदतमीजी की ना, बाप के सामने बेटी का, पति के सामने पत्नी का, ऐसे लोगों को समाज में जीने का राइट नहीं है। 15 साल पहले की बात नीतीश कुमार और जदयू करता है। अपनी बात करो ना, सुशील मोदी की बात करो ना, सुशील मोदी की भगनी और बहन की बात करो ना, उसकी महावीर मोदी की बात करो ना, कितना लूटा। लालू यादव ने कोई भूल गलती की होगी, उसका प्रायश्चित उन्होंने भोग लिया। हम उसके परिवार की बात नहीं करेंगे। परिवार गैंग बन के अलग अलग गैंग बन गया, मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा। लालू यादव कोई छोटी भूल किया हो, लेकिन तुम 15 सालों में क्या किया ये क्यों नहीं बताते हो? अपराध कहाँ है, पलायन कहाँ है, पटना का पेरिस क्या हुआ, 1.25 लाख करोड़ क्या हुआ, विशेष पैकेज क्या हुआ, विशेष राज क्या हुआ, पटना यूनिवर्सिटी क्या हुआ, भ्रष्टाचार का क्या हुआ, 7 निश्चय का क्या हुआ, नली जली कल का क्या हुआ, सब तो लूट लिए। एस्टीमेट घोटाले का क्या हुआ, मनरेगा घोटाले का क्या हुआ, बीएड घोटाले का क्या हुआ, धान घोटाले का क्या हुआ, सृजन का क्या हुआ, क्या बात करते हो आप? वोट, सियासत, सत्ता। यदि लालू यादव अपराध के मामले में उनके समय में यदि शेर था, तो आज 1.25 शेर है, कई गुना ज़्यादा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने बोला था कि बिहार को पेरिस बनाएं, के बारे में क्या? भैया पटना देख लो, शर्म नहीं होता किसी को? बाढ़ आ गया तो नेपाल पर थोप देना है, चिमकी आ गया तो लीची और गर्मी पर थोप देना है, डेंगू आ गया तो ठंडा पर थोप देना है। पटना में बाढ़ आ गया, इस बार 2 घंटे में जलमग्न हो गया, तो मंत्री कह रहा है कोरोना के चलते हो गया। 11 दिन निकलते नहीं हैं। 15 साल में किसी से मुख्यमंत्री ना मिले, मंत्री ना मिले, कोरोना वायरस में 4 महीना ना निकले, एक बिस्कुट का डब्बा ना पहुंचाए। पटना के 2 किलोमीटर पर त्राईमाम हो गई। बिहार बनाने वाले पढ़े लिखे लोग बर्बाद हो गए, लेकिन कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर आपकी सरकार आ जाती है तो क्या आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे? सर, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की ज़रूरत ही नहीं है। एशिया में सबसे बड़ा
खूबसूरत शहर होगा बिहार का सब। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का मैं प्रतिज्ञा पत्र देने जा रहा हूँ। 3 साल के अंदर बाढ़ से मुक्ति, 1 से 1.5 साल के अंदर अस्पताल और स्कूल, प्राइवेट अस्पताल स्कूल से ज़्यादा खूबसूरत, अनुमंडल और जिला से बाहर किसी भी क्यों नहीं जाना पड़ेगा। कोचिंग ट्यूशन कंप्लीट फ्री करेंगे, जांच मेडिकल फ्री करेंगे, 2 बीघा से नीचे वाले का किडनी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट का इलाज फ्री करेंगे। दुनिया का सबसे खूबसूरत स्कूल होगा। 3 महीने के अंदर भ्रष्टाचार और अपराध का नामो निशान मिटा देंगे। 3 महीना से 1 दिन नहीं होगा। लोगों के भीतर जो अभाव है और डर है उसको मिटा देंगे। अभाव में जीने की आदत नहीं होगी 3 साल के अंदर, और डर मिटा देंगे 6 महीना के अंदर। कोई संविदा और नियोजित पर बहाली नहीं होगी। वैकेंसी निकलेगी, 15 दिन में एग्ज़ाम होगा, 15 दिन के बाद 15 दिन में रिजल्ट निकलेगा, 1.5 महीने में ज्वाइनिंग हो जाएगी। बहुत रोज़गार है। टेंडर कंप्लीट रूप से बड़े बड़े टेंडर को समाप्त कर देंगे। इंटर से BA किए हुए, MA किए हुए लड़के को 50 लाख 60 लाख का टेंडर करेंगे। बालू में कोई टेंडर बड़ा नहीं होगा, कोई 3000 2000 करोड़ का टेंडर नहीं होगा। ब्लॉक स्तर पर हम टेंडर ले जाएंगे, 50 लाख का टेंडर करेंगे। सिर्फ लड़के का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, कोई कागज़ पत्र की ज़रूरत नहीं है। 50 लाख का टेंडर यूथ के हाथ में, वो रोज़गार भी करेगा और टाइम टेकिंग भी होगी, लूट भी घटेगा। यदि रोड का काम 1 महीने में होना है तो 1 महीने में होगा। 100 करोड़ का टेंडर होगा तो 100 करोड़ रोड में लगेंगे, 10 करोड़ हम टेंडर के लिए देंगे। 300-400 एस्टीमेट, ये म्यूजियम की तरह नहीं कि 800 करोड़ का टेंडर होगा, 4500 करोड़ मीटर तक जा कर के काम होगा। वो नहीं करते, विधानसभा की तरह नहीं। क्या आपकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर तीसरे मोर्चे के साथ? भाई मेरी पार्टी तो जनता के साथ चुनाव लड़ेगी। मोर्चा ये आप लोग जिसके भीतर कर्म योगी ना हो और जो खुद मुख्यमंत्री का सपना और मिनिस्टर और एक दुनिया बदलने का, वही लोग, हद नहीं हो गई है। बिहार को निचले पौधान पर ले जाने वाला, ना स्कूल ना एजुकेशन, सबसे दुनिया का वर्स्ट। इकोनॉमी समाप्त, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, फैक्ट्री नहीं, फार्मर्स की स्थिति बुरी, बाढ़ से मुक्ति नहीं, अभिशाप बन गया मेरे लिए। सुखाड़ हो गई, रोज़गार नहीं है। 15 साल दुनिया में, इससे ज़्यादा क्या होना चाहिए? 15 साल काफ़ी है। इसीलिए एक तो अरविंद केजरीवाल, जगन, नवीन, ममता कहाँ गठबंधन किया। अब ये ठीक है कि बिहार में जाति धर्म मजहब की राजनीति है और जो लुटेरे यूथ हैं उसके भीतर भी, लेकिन मिडिल क्लास और गरीब जो लोग हैं, कॉमन लोग हैं, उन्होंने उड़ान भरना सीखा, वो जीना चाहता है। जब बिहार सपना देखना शुरू कर देगा खुद के लिए, आज का यूथ अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दे तो बिहार का परिवर्तन है। बेटी अपनी ज़िंदगी सपना देखना शुरू कर दे तो बिहार का परिवर्तन है। हम खुद का सपना तो देखें। छोड़ दीजिए पप्पू, क्यों देखना चाहते हैं इन लोगों का सपना? नीतीश, लालू, पाजी, ये सब वही सुबह, वही पूरी सब्जी, वही समोसा, नो होटल, नो बाथरूम। सपना देखने दीजिए ना। जिस तरीके से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इसके बारे में आपका थोड़ा संक्षेप में। आज मुझे तो कोई बाकी है क्या हिटलर की तरह काम? ये लोकतंत्र है। यह सही है कि हम बुर्जुआ लोकतंत्र में फंसे हुए हैं। हमारी डेमोक्रेसी बुर्जुआ है, परिपक्व नहीं है, क्योंकि 80-85% गरीब लोग हैं। हम अंधविश्वास, आडंबर, कर्मकांड में फंसा दिए जाते हैं। जात पात में, बैकवर्ड फॉरवर्ड में, हिंदू मुसलमान आरक्षण में। हमको जीने का सपना ही नहीं देखने देता है, हमें पढ़ने ही नहीं देता है। रिवोल्यूशन करने की ताकत हमारे भीतर नहीं रह जाती।
हम इतना न जियो सोशियो सेंटीमेंट में जुड़े रहते हैं कि हमारी भीतर की जो ऊर्जा है, क्रांति है, वो समाप्त हो जाती है मेरे अभाव के चलते, क्योंकि इसको रखा जाता है कि यदि पूर्ण हो जाएंगे तो क्रांति करने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो फिर ये पॉलिटिशियन मरेगा। हम इतने अभाव में रहते हैं, बच्चों के खाने और कपड़े तक के लिए नहीं है पैसे, दवाई के लिए नहीं है, तो क्या होगा? हम कहाँ से बदलाव की बात करेंगे? आप बताइए। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी घोषणाएं की, जिंदगी का आधी सफ़र हम ट्रेन से करते हैं, जिंदगी आनंदित होता है, हम सोच सकते हैं सफ़र करने के लिए, जर्रा जर्रा में रोकेंगे। ये हिटलर की तरह काम करते हैं। कोरोना वायरस में ही अवसर ढूंढ लिया इन्होंने सब कुछ माल कमा लेने का। पीएम केयर्स फंड की क्या जरूरत थी? 2 दिनों में पीएम केयर्स फंड कैसे बन गया? अरबों खरबों रुपये चले गए, निकल भी गए। डिजास्टर में कोई पूछने वाला नहीं, आरटीआई नहीं। क्रांति तो होगी, विद्रोह होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखा कि हमारे साथ पप्पू यादव जी थे और इन्होंने बिहार की राजनीति पे अपनी संक्षेप बात रखी। ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।